आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर्स की बहुत बड़ी 10 प्रॉब्लम्स के बारे में, जो कि कॉमनली मैंने ऐसा देखा है बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसा करते हैं। आज मेरे इंस्टीट्यूट को 1 साल से ज़्यादा हो गया है चलाते हुए। 80 से ज़्यादा मैं बिजनेस आइडिया सुन चुका हूँ और देख चुका हूँ उन लोगों ने उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया है। उनके अंदर मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, प्लस बहुत सारे लोग उसे कंसल्टेशन लेने आते हैं तो वहाँ से भी कुछ कुछ पता लग जाता है कि कहाँ पे लोग क्या क्या दिक्कतें करते हैं। तो आज वो सारी प्रॉब्लम्स को कंपाइल करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसी 10 प्रॉब्लम्स है जो कि आपको एज अ बिजनेसमैन कभी नहीं करनी चाहिए, या फिर अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो तो इन प्रॉब्लम से हमेशा आपको बचना चाहिए। सबसे पहली प्रॉब्लम है लैक ऑफ प्लानिंग। कोई प्लानिंग ही नहीं है भाई जी। करना क्या है जी, खाने की आउटलेट खोलनी है। कौन सी खोलनी है जी, पता नहीं। क्या बेचेगी जी, देख लेंगे जी, जो चल जाएगा। समोसे देख लेंगे, वरना पास्ता देख लेंगे, पिज्जा देख लेंगे, वरना हम कुछ और देख लेंगे, पर देख लेंगे। शुरू करना है बस। भाई करना क्या, डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन तो होनी चाहिए ना आपके पास, होती नहीं है। और कई लोग होते हैं इसके एकदम उल्टे, वो इतनी ज्यादा प्लानिंग कर लेते हैं, इतनी ज्यादा प्लानिंग कर रहे थे कि भाई कुछ काम ही नहीं हो पाता। मतलब प्लानिंग में उन्होंने 6 महीने निकाल देने। वो एक परफेक्ट प्लान के पीछे भागते हैं कि भाई मुझे एक फुल प्रूफ प्लान बनाना जो कि बिल्कुल भी कभी भी जिंदगी में फेल ही ना हो। अब कोई भी बिजनेस होगा ना, वो स्टार्टिंग के अंदर अप एंड डाउन आएगी। ये नहीं है कि भाई एक बिजनेस मॉडल शुरू कर दिया तो कभी भी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक अच्छा चलता चला है बिजनेस के भी शेयर्स घटते हैं, वो भी लॉस में आता है, उनको भी लॉस होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार फुल प्रूफ प्लान बना लिया तो वो कभी भी फ्लॉप नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मार खा जाते हैं मैंने, और ये बहुत ज्यादा देखा है। ये दोनों चीजें मैंने बहुत ज्यादा देखी है लोगों के अंदर। कहीं एक जगह पे वो लोग इतनी ज्यादा प्लानिंग कर लेंगे और कहीं जगह पे बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखो, ज्यादा प्लानिंग करने के 2-3 नुकसान है। यहाँ पे क्या सबसे बड़ा नुकसान है, एक तो मैंने 6 महीने खराब कर दी। नोकिया की बात करके चलूं, नोकिया ने अपने आप को स्टार्टिंग में लॉन्च करना था तो उसने बहुत ज्यादा प्लानिंग करी। अब भाई नया मार्केट के अंदर कौन सा प्रोसेसर आया भाई 625 अच्छा प्रोसेसर है, ठीक है जी, हम इसके ऊपर काम करेंगे। प्लानिंग करी, एग्जीक्यूशन करते करते उन्होंने लगा दिए 6 महीने। अब 6 महीने के बाद जब वो एग्जीक्यूट हुआ तब तक नया प्रोसेसर मार्केट में आ चुका था। अब उनकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी, अब उनका कोई प्रोडक्ट नहीं लेगा क्योंकि अब मार्केट की रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी है। हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उनका माइंडसेट चेंज हो चुका है। तो प्लानिंग ज्यादा करने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी होता है। साथ के साथ क्या होता है, हमने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब मार्केट के अंदर उसकी डिमांड नहीं है तो हमको लॉस के अंदर बेचना पड़ेगा या फिर कम मार्जिन के ऊपर बेचना पड़ेगा। प्लस वो अगर प्रोडक्ट फ्लॉप होता है तो उस प्रोडक्ट का लॉस, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, साथ के साथ जो हमने प्लानिंग करी उसके ऊपर कुछ कॉस्ट आई, वो सारी की सारी चीजें नुकसान है। तो पर्सनली मैं इन दोनों स्ट्रैटेजीज के अगेंस्ट हमेशा मिड में रहना चाहिए अपने को। ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ, ऐसा मतलब सोचो कि मुझे करना क्या है, डायरेक्शन क्या है, बेसिक डायरेक्शन लेके कूद जाओ। प्रॉब्लम्स आएगी उसको रिजॉल्व टाइम टू टाइम करते रहेंगे। ज्यादातर स्टार्टअप्स क्यों फेल होती है पहले 1 साल के अंदर, यही सारी प्रॉब्लम्स है जो मैं आज बताने वाला हूं। अगली प्रॉब्लम क्या देखी है मैंने कि भाई बहुत ज्यादा उनका एक्सपेंडिचर होता है, बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं उनकी कंपनी के अंदर। अब इतने ज्यादा खर्चे होने की वजह से उनका बिजनेस मॉडल फॉल्टी हो जाता है और बहुत ज्यादा लॉस हो जाते हैं। अब भाई मैं अपने प्रोडक्ट को इतना फाड़ बनाऊंगा, मैं अपने ये भी दे दूंगा, मैं जी ये भी दे दूंगा, मैं ये भी दे दूंगा। जब अल्टीमेटली हमने उसको करके देखा तो हमको पता लगा हम लॉस में जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की तो कैलकुलेशन ही करेक्ट नहीं होती कि मेरा बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस में है। बहुत सारे लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, चले जा रहा है, 1 साल के बाद इतना भाई इतने लाखों रुपए का नुकसान हो गया, फिर पता लगा वो नुकसान हो गया, बिजनेस बेकार है। पर अगर हमने पहले ही प्लानिंग के टाइम पे देखा होता कि इस बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट होगा, कितना रेवेन्यू आएगा, कितना एक्सपेंडिचर आएगा, लॉस के कितने चांसेस है, कितने रिस्क टेकिंग हो सकती है, अगर ये चीजें हम पहले ही एनालाइज कर लेते तो मुझे पर्सनली लगता है कि आपका बिजनेस मॉडल कभी भी फ्लॉप नहीं होगा। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अंधे खर्चे बढ़ा लेते हैं बेफिजूल। भाई मैं ना एक वीडियो रिकॉर्ड करने वाला रखूंगा, एक कैमरा पकड़ने वाला रखूंगा, एक लाइट वाला रखूंगा, एक एडिटर रखूंगा, एक कंटेंट सर्च मारने वाला रखूंगा, एक अपलोड करने वाला रखूंगा, एक कमेंट को रिप्लाई करने वाला रखूंगा, इतनी बड़ी टीम बनाऊंगा। क्योंकि ना बड़ी बड़ी कंपनियां यही करती है, ये बड़े बड़े लोग ऐसा कर रहे हैं। अब वो बड़े बड़े लोग के चक्कर में हम तो वो नहीं है ना यार, हमारे एक्सपेंडिचर इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं भाई मैं सारे काम ना खुद करूंगा, यहां पे उल्टे खर्चे हो जाते हैं। अब क्या करते हैं लोग, खर्चे बचाने के चक्कर में अपने प्रीशियस टाइम को खराब कर लेते हैं। अब क्या कहते हैं, भाई मैं तो कोई खर्चा नहीं करूंगा, अकेला बंदा, झाड़ू पोछा मैं करूंगा, बर्तन मैं मांजूंगा,
क्लाइंट डीलिंग भी मैं ही करूंगा, माल डिलीवरी भी मैं ही करके आऊंगा, फोन पे भी मैं ही बात करूंगा, सारी चीजें मैं ही करूंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपके अंदर एक स्पेसिफिक स्किल है, जो भी XYZ का स्किल है, आपने उस स्किल को, मान लो हम सुबह उठते हैं, हमारे अंदर 100 की एनर्जी होती है, अब वो 100 की एनर्जी हमने 50 तो हमने झाड़ू पोछे में लगा दी, 20-30 हमने फोन वोन में, इन बाकी चीजों में लगा दी। जो असली काम करने के ऊपर हमको एनर्जी लगानी चाहिए थी, उस पर हमने 20-30 लगाई, रिजल्ट आया नहीं, अल्टीमेटली बिजनेस लॉस में आ गया। तो दोनों साइड पे नहीं रहना, ये भी नहीं रहना कि हर चीज में अंधा एक्सपेंडिचर करना है, हर एक टाइप के बंदे को हायर कर लेना है, और ये भी नहीं करना कि अगर मुझे कोई चीज आउटसोर्स कर सकता हूं तो मुझे आउटसोर्स करनी है। हर चीज में खुद नहीं कूद पड़ना कि भाई मैं भगवान, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे सब कुछ आता है। अब एक और चीज जो कि मैं चाहता हूं कि हर बंदा ऐसा करे, प्लानिंग के अंदर मैंने बात करी, बीच में रहना है अपने को, एकदम ऐसा परफेक्ट प्लानिंग के पीछे भी नहीं मांगना, और ये भी नहीं करना बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं करनी। एक्सपेंडिचर के ऊपर भी हमको एकदम ज्यादा खर्चे नहीं करने, और जहां पे जरूरत है खर्चा करने की वहां पे हमको खर्चे करने हैं। तो मतलब अपने को काम में सीधा कूद पड़ना है, काम शुरू करना है, उसके बाद मार्केट से जो जो रिस्पॉन्स आ रहा है उस हिसाब से हमको अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को मॉडिफाई करते रहना है। हमको अपनी टारगेट ऑडियंस से सर्वेज लेने हैं कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज है मार्केट से समझना कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करना है। लपास का एग्जांपल लेके चलता हूं, 1 साल हो गया, हर बैच के एंड पे मैं हर बंदे से रिव्यू लेता हूं कि क्या क्या कमी लगी आपको, क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या प्रॉब्लम थी जिसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। सारा इनपुट निकलता है, वो सब कुछ मैं अगले बैच के अंदर अप्लाई करता हूँ, फिर निकलता है, फिर अप्लाई करता हूँ, धीरे 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 करते करते। अब ये भी नहीं है कि मैं सबके सर्वे लेके सबकी बातें रखने लग जाऊँ, मुझे सबके रिजल्ट लेने हैं, उनमें जितने कॉमन रिजल्ट आ रहे हैं, अगर एक कॉमन प्रॉब्लम सबको आ रही है तो मुझे उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है, ना कि मुझे उसको रिजॉल्व करनी है एक एक बंदे को सेटिस्फाई करने के लिए। हर बंदे को हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अपने बिजनेस आइडिया को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहां पे उसका बिजनेस चल रहा था जी, उसकी दुकान चल रही थी, वो तो ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी वही शुरू कर लेता हूं, और उसके बाद लॉस में आ गए, बर्बाद हो गए। उसके स्किल अलग थे, उसकी सर्कमस्टांसेस अलग थी, उसका सब कुछ अलग था, हमने वही पैरामीटर्स को अपने ऊपर लेके काम शुरू कर दिया। कैसे प्रॉफिटेबल आ जाएगा जी बिजनेस। अब एक्सेप्शन हर जगह पे होते हैं, ओला उबर जैसे एग्जांपल है, एक्सेप्शन होती है, पर मुझे पर्सनली ना कॉपी पेस्ट बिजनेस आइडियाज अच्छे नहीं लगते। हमको ऐसे आइडियाज के ऊपर काम करना जो कि मैं पर्सनली प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं लाइफ के अंदर। अगर मुझे लगता है यार ये चीज दिख रही है मेरे को प्रॉब्लम, ये चीजें लोगों को प्रॉब्लम आती है, मैं इसको अगर सॉल्व कर दूं तो मैं कुछ कर सकता हूं, तो करो, वो चीजों के ऊपर काम करो, कॉपी पेस्ट छोड़ दो। मैं इंस्टीट्यूट के अंदर देखता हूं, टॉपिक पढ़ते हैं, अलग अलग टॉपिक पढ़ते हैं, अब भाई इसमें भी बहुत पैसा है, इसमें भी बहुत पैसा है, इसमें भी बहुत, आइडिया कुछ और लेके आए थे, एंड तक आते आते कुछ और आइडिया बन जाता है। मतलब लाइन पे नहीं हो ना। और यहां पे प्रॉब्लम पता क्या है, अगला पॉइंट यही है कि बंदा टालता है, प्रोकास्टिनेशन है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज रात से ही शुरू कर दो बिजनेस आइडिया की प्लानिंग करना। प्लान करके चलो अगले मंडे से मुझे बिजनेस लॉन्च कर देना है, देखा जाएगा जो होगा जो नहीं होगा, टाइम टू टाइम ग्रेजुअल चलूंगा ना। पर लोग क्या सोचते हैं, नहीं भाई परफेक्ट प्लान या फिर कुछ और तरीका। और ये जनरली मैंने पता क्यों देखा, लोग स्टार्ट से डरते क्यों है, क्योंकि डर है फेलियर का, मैं फेल हो जाऊंगा। फेल का क्या डर है यार, शुरू करो देखा जाएगा। एक्सपेंसेस इतने कम रखो स्टार्टिंग के अंदर कि अगर लॉस हो भी तो कोई दिल से दुख ना हो कि भाई इतना बड़ा नुकसान हो गया, कोई बस काम शुरू कर दो, देखा जाएगा बाद में। तभी तो एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे ना देश से। अगर डरते रहोगे फिर काम धंधा नहीं हो पाएगा। ऐसे सीधा घुस जाओ, बाद में देखा जाएगा जो होगा। प्रॉब्लम आएगी, हम सीखेंगे, मार्केट से समझेंगे, उसको रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज का और भी ध्यान रखना है, अगला पॉइंट पेशेंस है। झटके में रिजल्ट नहीं आएगा जी, ऐसा रिजल्ट नहीं आता। ये नहीं है कि आज रात को शुरू किया कल से करोड़पति बन गए जी, मतलब राहुल गांधी वाला सीन हो गया। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। हमेशा एक्सपेक्ट करके चलो कि कोई भी बिजनेस के अंदर एक टाइमलाइन मान लो कि मुझे इस टाइम तक प्रॉफिटेबल आना है। जरूरी नहीं है पहले, बहुत सारे बिजनेस है जो कि पहले दिन से प्रॉफिटेबल होते हैं, पर हमको उसके पीछे नहीं भागना कि पहले दिन से प्रॉफिटेबल। हमको हमेशा अपना बर्नआउट रेट, अपना सब कुछ कैलकुलेट करके चलना है कि मेरे को महीने का कितना खर्चा करना है, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने महीने में मेरे को प्रॉफिटेबल आना है, किस तरीके से मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊंगा। प्लानिंग के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगली प्रॉब्लम जो देखी है वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग माइंड, मेरा पर्सनली मानना है कि हर एक अच्छे बिजनेसमैन को अगर कोई बड़े सपने देखता है तो उसका मार्केटिंग माइंड होना चाहिए, मैंडेटरी है। क्यों है, रीजन बताता हूं क्यों। मान के चलते हैं कल को हमारी कंपनी बढ़ जाएगी या फिर कुछ भी, मैं आउटसोर्स कर लूंगा जी मार्केटिंग, मैं कर लूंगा, पर मुझे मार्केटिंग की पूरी समझ होनी चाहिए। आप जितनी भी बड़ी कंपनियों के सीईओ लेके चल लो, जितने भी बड़े बंदों को उठा लो, हर बंदा मार्केटिंग में अच्छा होता है। कभी सोचा है क्यों होता है?
लॉजिक है इसके पीछे। अगर मार्केटिंग आपकी अच्छी होगी तभी आप अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से ऑडियंस तक पहुंचा पाओगे। मार्केटिंग का दिमाग चलेगा तभी आप ऑडियंस की सुनोगे। मार्केटिंग मायोपिया नहीं होगा। ये नहीं सोचोगे भाई मेरा प्रोडक्ट भगवान है, हमको ऑडियंस का कुछ नहीं लेने देना, हम कुछ भी करें। तो इसलिए और प्राइसिंग का आपको समझ में आएगा, अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग का समझ में आएगा, कलर का समझ में आएगा। ये सारी की सारी चीजें जो होती है ना, ये मार्केटिंग दिमाग बताता है कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं। क्योंकि एग्जाम्पल लेके चलता हूं, मेरे को प्रोडक्ट बनाना है, अब प्रोडक्ट की कॉस्ट तो आ गई ना बनाने की। मैंने पन्नियां छपवा दी बहुत सारी, करोड़ों के हिसाब से लाख रुपए तो इन्वेस्ट हो गया ना उसके अंदर। बाद में पता लगता है कि भाई उसका डिजाइन में कोई प्रॉब्लम थी, ऑडियंस को वो डिजाइन पसंद नहीं आता। तो अपने को वो सेंस होनी चाहिए, मुझे पर्सनल लगता है। तभी मैं अपनी मार्केटिंग सीरीज का प्रचार कर रहा हूँ। मार्केटिंग सीरीज पूरी देखो, समझ में आएगी। पूरा कोर हार्डकोर मार्केटिंग से स्टार्ट किया है हमने, स्टार्टिंग से एकदम स्क्रैच से। मार्केटिंग होती क्या है, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग क्या होती है, धीरे धीरे मार्केटिंग का अपना दिमाग डेवलप करो। डेवलप होगा अपने आप, सब कुछ हो जाएगा। बाद में आउटसोर्स करते रहो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर दिन का कुछ टाइम अगर आप अपने लर्निंग के ऊपर दोगे ना, तो अल्टीमेटली आपको लॉन्ग टर्म के ऊपर बेनिफिट होने वाला है। ये सारी काली काली दो अखियां, ये सब कुछ देख देख के ठीक है मन सेटिस्फाई होता है, शांति मिलती है। पर अगर हम इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देंगे ना, तो एक डायरेक्शन मिलेगी जो कि अपने को 5 साल के बाद रिजल्ट देगी। 5 साल के बाद समझ में आएगा भाई कितना बड़ा फायदा हुआ था। कल को आपके बच्चे उसी से रोटी तोड़ने वाले हैं। प्यारी प्यारी दो अखियों से रोटी नहीं टूटती है। अगला और आखिरी पॉइंट है जो कि मैं फिर से कहता हूं, ये भी मैंडेटरी है, वो है लीडरशिप प्रॉपर्टीज। लीडरशिप होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे बंदों को ऐसा देखा है जो कि अपने एम्प्लॉय से कुछ बोलने से डरते हैं कि भाई वो बुरा मान जाएगा, वो सोच लेगा इसको क्या लगेगा, कैसा लगेगा। अरे भाई आप लीडर हो, आपको बंदे का टैलेंट आइडेंटिफाई करना है। अगर मान लो आपने 5 बंदों की टीम रखी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए 5 में से कौन सा बंदा किस काम के अंदर अच्छा है। तो अगर आपको वो काम देना है तो वो किस बंदे को देना है। ये है लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि जाके खड़े हो गए, गालियां देने लग गए, थप्पड़ मार दिया, या फिर आपकी बॉडी अच्छी हुई। ये नहीं है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब ये है कि आपने उनको मोटिवेशन प्रोवाइड किया काम कराने का, बस यही तो है लीडरशिप। कि भाई तू ये काम कर ले। अब मैंने उसको ऐसे बोल दिया, थप्पड़ मार के करा लिया, या फिर प्यार से बोल दिया, या फिर मैंने उसको मॉनिटरी कह दिया कि भाई अगर तू ये काम कर देगा मैं तेरे को एक पिज्जा खिलाऊंगा, या फिर मैं तेरे को 500 का नोट दूंगा, या फिर तेरे को बोनस मिलेगा, या फिर कुछ भी होगा। तो ये लीडरशिप प्रॉपर्टीज ना होनी चाहिए बंदे में, मुझे पर्सनली लगता है। एक बड़ा बिजनेसमैन, कोई भी सीईओ उठा लो, उसमें लीडरशिप क्वालिटी हमेशा होती है। तो ये 2-3 मैंडेटरी चीजें जो कि अगर नहीं है आपके अंदर तो डेवलप करने की कोशिश करो, और हो सकती है। लीडरशिप मानता हूं कि थोड़ा सा बॉर्न टैलेंट होता है, पर अगर बॉर्न टैलेंट नहीं है तो आप उसके ऊपर मेहनत करके अपने आप को उस तरीके का बना सकते हो। चलो मैंने बहुत सारा कुछ बता दिया है इसके अंदर। मेरे को उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, समझ में आया होगा। अप्लाई भी करना है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। रात को बैठ के करो प्लान, मंडे से करेंगे एग्जीक्यूशन। राइम नहीं बनी ना, कोई नहीं। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, फैला देना। सब आपके दिमाग में जान पहचान वाले कोई भी ऐसे बंदे हैं जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचा देना। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।